11 तारीख को दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। 11 तारीख को अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा। अब संघर्ष होगा, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निगलने का काम करेगी तो हम भी वो खून है जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 में 13 लोगों ने कुर्बानी देके अपने खून से अपने अधिकारों को सींचने का काम करा है। मेरी बात को आप याद रखना। सरकार किसी भी कीमत पर अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे और पिछले दरवाजे से ये जो अधिकारों को निस्ता नाबूद करने की जो तैयारी सरकार ने की है वो हमें दूध पीते बच्चे। अरे भाई, किस चीज का संघर्ष, किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्गीकरण का फैसला दिया तो उसके तुरंत बाद भाजपा के और जितने भी बाकी पार्टियों के अध्यक्ष थे, बाकी पार्टियों के सांसद थे, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देने के बाद भी कोई भी राज्य सरकार और कोई भी केंद्र सरकार इस फैसले को लागू नहीं कर रही है। तो तुम किस चीज़ का संघर्ष कर रहे हो? 11 सितंबर को दिल्ली में चंद्रशेखर रावण खुद की राजनीति चमकाना चाहता है, चंद्रशेखर रावण खुद की पार्टी को मजबूती देना चाहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आप सभी सनातनियों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यूट्यूब पर एक चैनल है सनातन समीक्षा, आप जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो चैनल एक ऐसा चैनल है जो छोटे सनातनी हैं, जो ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, समानता लाने के लिए, उनको प्रमोट करता है। और ऐसे चैनल को मैं चाहता हूं कि जितना हो उतना आप लोग प्रमोट करें, उतना आप सब्सक्राइब करें। मैंने कभी मेरे चैनल के लिए नहीं बोला होगा, लेकिन मैं आज इस चैनल के लिए बोलता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ है और वहाँ पर जो मैंने इनकी वीडियोज़ देखी, जो इनका एनालिसिस किया चैनल का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाइए और इस चैनल से जुड़िए। आप सभी सनातनियों से निवेदन है, आप हमारे इन सनातनी कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। अभी हाल ही में गणपति महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है 10 दिवसीय, इसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। आने वाले और कार्यक्रम जो हम करेंगे उसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो 10 दिवसीय गणेश उत्सव है, इसका आप हिस्सा बनिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरा ये नंबर है। तो बात करते हैं चंद्रशेखर रावण के 11 सितंबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो प्रदर्शन होने जा रहा है ये गैरकानूनी प्रदर्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी अनुमति नहीं मिली है। और अब जब इस प्रदर्शन में जो लोग वहाँ पर जाकर शामिल हो रहे हैं उनके ऊपर हो सकता है कोई कार्रवाई हो। अगर वहाँ पर किसी भी तरीके की तोड़फोड़ होती है, वहाँ पर किसी भी तरीके की आगजनी होती है या वहाँ पर हिंसा भड़कती है, तो इसकी जिम्मेदारी के चंद्रशेखर रावण लेंगे। हमारे देश की राजधानी को इन फर्जी आंदोलन से पहले भी बहुत नुकसान पहुंचा है और ये अभी भी उस तरीके के नुकसान को पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वर्गीकरण का, उस फैसले में अभी तक कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया है। बावजूद उसके चंद्रशेखर रावण बिना मतलब के विद्रोह करना चाहता है, बिना मतलब के समाज को भड़काना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट जिसने ये लागू कर दिया हो? बिल्कुल भी लागू हुआ है और नहीं मुझे लगता कि होगा। भाजपा जैसी पार्टी अपने सांसदों का आवेदन पत्र लेती है और उस आवेदन पत्र को लेने के बाद कहती है कि न तो इसमें वर्गीकरण लागू होगा, न ही इसमें क्रीमी लागू होगा। तो आप मुझे बताइए कि जब भाजपा ये कह रही है, जो अभी सत्ता में है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, जो अभी खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? सिर्फ इस बात का कि वाल्मीकि समाज जाग गया है, या सिर्फ इस बात का कि जो दबा कुचला एससी का समाज था, एसटी का समाज था, वो जाग गया है और वो आपकी हकीकत पहचान गया है? तो इस वजह से उनका स्वयं घोषित नेता बनने के लिए आप इस तरीके के मंसूबे बना रहे हैं, इस तरीके के आप आयोजन बना रहे हैं, इस तरीके के आप आंदोलन तैयार कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि आज भी आप उनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं, आप आज भी उनके हितैषी बने हुए हैं। लेकिन समाज आपकी सच्चाई बहुत अच्छे से जान गया है। समाज आपके बहकाव में नहीं आएगा। मैं और मेरे जैसे कई साथी जो क्रीमी के लिए काम कर रहे हैं, वो जमीन पर जाकर लोगों को बताएंगे कि आज उनका हितैषी कौन है और आज उनका दुश्मन कौन है। इस युद्ध में, इस लड़ाई में हम काफ़ी समय से लगे हुए हैं और अंतिम सांस तक हमारी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे, जब तक आरक्षण की व्यवस्था में क्रीमी लेयर नहीं आ जाता, जब तक आरक्षण का फायदा अंतिम पायदान के व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता, जब तक नाली साफ करने वाले के बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल जाता, जब तक मजदूरी साफ करने वाले बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल जाता, हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। जब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं हो जाता, हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। तुम आए दिन ऐसे प्रदर्शन करते रहो, तुम आए दिन ऐसी चीज़ें करते रहो, इससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। हम समाज में जागरूक हो चुके हैं, हमारे जैसे सैकड़ों युवा जागरूक हो चुके हैं और अब जाकर आपकी सच्चाई को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।